नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। आज हमें योगा की जो योगा फॉर बिगनर्स है उसकी जो सीरीज हमने 7 दिन की स्टार्ट की है, आज उसका तीसरा दिन है। तो आज हम तीसरे दिन की वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम करेंगे किस तरह से तीसरे दिन हमें योगा करनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जो मैंने डे 1 और डे 2 की बनाई है उनको भी जरूर वॉच कीजिएगा। और आज हम 3rd डे की योगा करेंगे। तो उसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि हम जब भी योगा की शुरुआत करते हैं तो पहले वार्म अप से शुरू करें। वार्म अप से क्या होता है कि हमारे जितने भी हाथ पैर हैं, जैसे सोए रहते हैं सुबह के टाइम, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो वार्म अप करने से अच्छे से वो काम करते हैं। अब आपको अपने दोनों हाथ सामने इस तरह से रखने हैं, हथेली नीचे की ओर, और अपने घुटने जो है वो इससे टच करना है। अपने नी को अपने हैंड से टच करेंगे इस तरह से। तो शुरू करें, 20 बार करते हैं। काउंटिंग मेरे साथ स्टार्ट करें। दोनों हाथ आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। इसके बाद थोड़ा सा नेक के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। सबसे पहले गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे। गर्दन में अगर दर्द है, चक्कर आ रहा है, सर्वाइकल का पेन है तो ना करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाएं ओर। ये क्रिया आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 4 बार कर लीजिए। धीरे धीरे आंखें बंद, धीरे धीरे। अभी यही क्रिया हम आगे से पीछे की ओर करेंगे। अपने ठुड्डे को कंठ में लगाएं, श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पीछे, फिर से आगे आए। एक बार और करेंगे। वापस। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला दें। दोनों हाथ अपने कंधों के समानांतर लाएं। अब अपने दाएं हाथ को बाएं कंधे पर रखेंगे और बाएं हाथ को अपनी कमर के पीछे। अब आप इस तरह से ट्विस्ट होते हुए बाईं ओर पीछे मुड़ेंगे। उसके बाद वापस आएंगे। जो आपका बायां हाथ पीछे था उसको दाएं कंधे पर रखें और दाएं हाथ को कमर पर रखें। अब फिर से मुड़ेंगे। अब इस क्रिया को हम तेजी से करेंगे, 20 बार करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद कंधों का मूवमेंट करेंगे। आपको श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है। बाएं हाथ से शुरू करते हैं और दायां हाथ नीचे। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे और बायां हाथ ऊपर, इस तरह से। ये इस तरह से करेंगे आप आराम आराम से। किसी भी तरह की कंधे की प्रॉब्लम है तो ना करें। चलिए स्टार्ट करें। ये भी हम 20 बार करते हैं। शुरू करेंगे बाएं हाथ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाए। इसकी बात करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कराया था 2nd डे की योगा में, पर उसमें हमने स्टे होना नहीं सिखाएंगे। आज हम स्टे होंगे। थोड़ी देर, आप जितना देर हो सके उतनी देर रुकेंगे। दोनों पैरों को पास लाएं, ज्यादा दूरी नहीं, कम से कम 2-3 इंच की दूरी दे सकते हैं, इससे ज्यादा दूरी नहीं देनी है। दोनों हाथों को सामने लाते हुए उंगलियों से ग्रिप बनाएं, हथेलियों को बाहर की ओर पलटा दें। दोनों हाथों को कान के बराबर में रखेंगे इस तरह से। कमर गर्दन सीधी, पूरा शरीर बना हुआ। अब श्वास भरते हुए आपको ऊपर की ओर उठना है।
में रुकना है, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें इसी बीच, और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो शुरू करेंगे, दोबारा से मैं आपको दिखाते हैं। एंड इस तरह से। अब पंजों के बल आपको पंजों के सहारे से इस तरह से खड़ा होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे वापस हाथों को सामने लाके खोलें इस तरह से। ये आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। अगर आपके पैर लटखड़ा जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लें। आप 10 तक की काउंटिंग तक कर लें, फिर दोबारा से 10 तक फिर से कर लें। जब शुरू में आप करते हैं तो थोड़ी देर ही रुका जाता है, उसके बाद जब आप रोज इस क्रिया को करते हैं तो आपको अभ्यास हो जाता है। आप इसको 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन करने के लिए इसी तरह से दोनों हाथ सामने लाएंगे, हथेलियां पलटाएंगे, दोनों हाथ कान के बिल्कुल बराबर में। इसमें आपको पंजे नहीं उठाने हैं, यहाँ पर हम बीच में आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। यहाँ पर आप 5 तक की काउंटिंग करोगे। 1 2 3 4 5। बीच में आएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम दाईं ओर झुकेंगे, जितना हो सके उतना झुके और एक जगह रुक जाएं और काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल एकदम तान दें, धीरे धीरे झुकते हुए। कमर में दर्द है तो ना करें। यहाँ पर फिर से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस अब दाईं ओर झुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पर रखें, कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। शरीर को स्ट्रेच करें, बिल्कुल सीधा करें। दोनों पैरों में कम से कम आधा फीट का फासला दे दें। दोनों अपनी जो कोहनी है उनको श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं इस तरह से। श्वास भरते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। अपने स्पाइन के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें पीछे की ओर, जितना हो सके उतना झुकें। थोड़ी देर यहीं रुकेंगे। वापस दोबारा करेंगे। दोनों कोहनियां पीछे की ओर ताने, स्पाइन के निचले हिस्से से पीछे की ओर मुड़ेंगे। मन में काउंटिंग करते रहें। 5 तक कर लें, 6 तक कर लें और फिर जितनी देर हो सके उतनी देर रुकें और वापस आ जाए। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। वापस। अब करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन करने के लिए दोनों पैरों में आपको आधे फीट का फासला देना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे इस तरह से और 90 डिग्री तक अपने घुटनों को झुकाएंगे इस तरह से। और इसी अवस्था में आप 10 तक की काउंटिंग कर रहेंगे। वापस फिर से करेंगे। श्वास भरें, हाथ ऊपर उठाएं। यहाँ रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब यहीं से हम करेंगे पाद हस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं।
शोल्डर में लगाएं और धीरे धीरे स्पाइन के निचले हिस्से से मुड़ते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर मुड़ें। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे की छूने की कोशिश करें। अगर नहीं छुए जा रहे तो जहां तक, अगर आपका हिस्सा यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक ही रहें। ज़्यादा अपने शरीर को कस ना दें। इतना आप झुक सकते हैं, जितना आप झुक सकते हैं उतना आप झुकें। यहीं पे आप 10 तक की काउंटिंग पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आसन करते समय आपको श्वास नहीं रोकनी है, श्वास आप लेते छोड़ते रहें। अश्व संचालन। अश्व संचालन करने के लिए दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर लाएं, हथेलियों को पलटाकर ऊपर उठाएं, पादहस्त की मुद्रा में आए इस तरह से। अब अपना बायां पैर आपको पीछे करना है और हथेलियां जमीन पर रखने की कोशिश करें इस तरह से। घुटना जमीन पर लगा दें, ऊपर देखने की कोशिश करें। अपने शरीर का ये हिस्सा अंदर की ओर दबाएंगे इस तरह से। यहीं पे रुकिए, 1 में काउंटिंग करें 5 तक। अब यहीं से अपने पंजे को खड़ा कर लें। अब दायां पैर पीछे ले जाएं और पर्वत आसन में आ जाएं। पर्वत आसन करने के लिए दोनों पैरों के जो आपके पंजे हैं उनको, पूरे पैर को आपको नीचे जमीन पर लगाना है। अपने इस जो शरीर का अगला हिस्सा है उसको पीछे की ओर इस तरह से धकेलते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे, जिससे कि आपके पैर जमीन पर टच हो जाए इस तरह से। अभी आपने बायां पैर पीछे किया था तो वापस बाएं पैर से वापस आएंगे। बायां पैर फिर से अपने पैर के बीच में लाएं और घुटना जमीन पर, पैरों को लेटा दें। कमर का निचला हिस्सा अंदर की तरफ दबाते हुए आसमान में देखिए। 5 तक की काउंटिंग तक रुके। इसके बाद दोनों पैर वापस लाएं। अब आपको यही क्रिया करनी है दाएं पैर से। दाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे। कमर के निचले हिस्से से झुके, ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। घुटने से पैर को पलटा दें, नीचे लिटा दें। थोड़ी देर रुके। अब दोनों पैर को पीछे ले जाएं इस तरह से। पैरों को थोड़ा आगे लाएं, शरीर को पीछे की ओर धक्का देते हुए इस तरह से। पूरे पंजे आपका पूरा तलवा जो पैर का है वो पूरा पैर आपकी जमीन को टच होना चाहिए। उसके बाद बाएं पैर को आप अपने हाथों के बीच में लाएंगे इस तरह से। दाएं पैर के घुटने को जमीन पर लगाएं और पैर पलटा दें। कमर के निचले हिस्से को दबाते हुए आसमान की ओर देखें। रुके थोड़ी देर। उसके बाद दोनों पैर को आपस में मिलाएं, आगे ले आएं और थोड़ी देर यहीं रुके। वापस। अब फिर से हम जाएंगे अश्व संचालन की स्थिति में। फिर से हाथ ऊपर उठाएंगे, नीचे झुकेंगे पादहस्त की स्थिति में। बायां पैर पीछे ले जाएंगे इस तरह से, घुटना जमीन पर लगाएं। अब दाएं पैर को पलटा कर इस तरह से रखें। पैर को, बाएं पैर को घुटने से मोड़ दें पीछे की तरफ, इस तरह से रखेंगे। और जो आपका दायां पैर है उसको पीछे लिटा दें। बाएं पैर को इस तरह से मोड़ के आपको रखना है, बिल्कुल सीधी अपनी बॉडी कर लें इस तरह से। और जितना हो सके स्पाइन को अंदर की तरफ दबाएं और थोड़ी देर यहीं रुकें।
आसमान की ओर देखिए, 10 तक की काउंटिंग कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से आप इसमें लेट सकते हैं इस तरह से। दोनों हाथों को आगे करें और जमीन पर इस तरह से लेट जाएं, माथा जमीन पर लगाएं। 5 तक की काउंटिंग तक लेटे रहें। वापस। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। अब आपको बाएं पैर मोड़ना है और दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाना है इस तरह से। कमर गर्दन सीधी, गर्दन से आसमान की ओर देखने की कोशिश करें। थोड़ी देर रुके। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, माथा जमीन पर लगाएं, आराम से लेटे रहें। धीरे धीरे श्वास करते हुए वापस। अब यहीं से हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन करने के लिए दोनों पैरों में घुटने जितना आपको गैप देना है। दोनों पैरों के पंजे को इस तरह से पलटा दें। अब दोनों पैरों के पंजे को आपस में मिलाएंगे इस तरह से और एड़ियां खुली रहेंगी। एड़ियां खुली रहेंगी, पंजे आपस में मिले हुए, और इस तरह से अपनी एड़ियों पर आपको बैठना है। स्पाइन आपकी एकदम सीधी, दोनों हाथ आपकी थाइस पर सामने देखें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, बिल्कुल सीधे बैठे रहेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में आपको बैठना है। बहुत अच्छा आसन है। अगर कब्ज की समस्या रहती है या खाना नहीं पचता तो इस आसन को जरूर करें। खाना खाने के तुरंत बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। सिर्फ एक यही आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है। अब यहीं से वापस पैरों को खोलते हुए सामने लेके आए। अब अपने पैर के पंजे को इस तरह से हिलाएं। पंजे अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरह से करेंगे। आपको बायां पैर इस तरह से मोड़ना है। उसके बाद दाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर लाना है इस तरह से। बिल्कुल सीधे बैठेंगे। अभी हम पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे। गो से इस आसन में बैठे रहेंगे। यहीं से फिर गोमुख आसन होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज आपको इतना ही करना है। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठेंगे। वापस अब पैरों की स्थिति चेंज करेंगे। अब दाएं पैर को मोड़ के नीचे रखेंगे इस तरह से, और उसके ऊपर बाएं पैर को आपको इस तरह से रखना है। घुटने एक दूसरे के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों से प्रेशर देते हुए आपको घुटने को सीधा बैठना है। कमर सीधी रखें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वापस। अब यहीं से वज्रासन में आ जाएं। अब आपको घुटनों को थोड़ा खोलना है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन पर आए इस तरह से। दोनों हाथों को खिसकाते हुए आगे ले जाएं। माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। शशांक आसन में आप आ जाएंगे। थोड़ी देर यहीं पर आप रुकेंगे। जितना हो सके उतना अपने अगले हिस्से को खिसकाएं। वापस।
यहीं से हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, करवट लेते हुए कमर के बल आ जाएं। अब दोनों घुटनों से पैरों को खड़ा करेंगे। आपके घुटनों को इस तरह से खड़ा करना है, दोनों हाथ आपको अगल बगल फैलाने हैं। अब घुटनों को दोनों को आपस में मिला लें। सबसे पहले घुटनों को बाईं ओर करना है और गर्दन को दाईं ओर ले जाना है। इस तरह से बाईं ओर घुटने लेके जाएंगे। उसके बाद गर्दन को आपको दाईं ओर देखना है। थोड़ी देर नहीं रुके, वापस। अब यही दूसरी साइड से करेंगे। वापस ऐसा 3 से 4 बार कर लें। 1 2 3 4। वापस। अब करवट लेते हुए आपको बैठना है, सीधे एकदम से न बैठे। अब आप सुखासन में बैठ जाएं। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। आज हम बहुत कम स्ट्रोक करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखें, ज्ञान मुद्रा बनाएं, घुटनों पर रखें। कपालभाति क्रिया में आपको श्वास को बहुत फोर्स के साथ बाहर फेंकना है। लेने पर ध्यान नहीं देना है, फेंकने पर ध्यान देना है। श्वास आपको अपने आप ही अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए इस तरह से सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। सांस लेने पर ध्यान न दें, सांस को छोड़ने पर ध्यान दें। अभी आप 20 बार करेंगे। पहला दिन आपका अभी ये शुरुआत में आप कर रहे हैं, तो इसे धीरे धीरे आपको करना है। बहुत जल्दी जल्दी ना करें। इसको इससे जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 4th डे की योगा के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी पिछली वीडियो भी आप देखें जो मैंने डे 1 और डे 2